ये जो राष्ट्रीय ST/SC हब स्कीम जो है 2016 में इसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था। और ये उनका जो मिशन है सबका साथ सबका विकास, ये उसका एक पार्ट है, एक अंश है। 2047 में हम लोग जो सपना देख रहे हैं विकसित भारत का, इसमें एक विकसित भारत अभी नहीं हो सकता जब हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति जो किसी भी कोने में हो, जब उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है तो इसलिए सबको साथ में लेके जब हमारा MSMEs जितने हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उसमें जितने हमारे MSMEs में जो ST/SC जो हैं उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए और उनको पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम का पार्ट बनाने के लिए ये नेशनल ST/SC हब स्कीम जो है लॉन्च किया गया था। आप सबको विदित होगा कि जो हमारा MSME पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसमें ये प्रावधान है कि 25% जितना भी सरकार या सरकारी संस्थाएं खरीदेंगे मार्केट से, बाज़ार से, उसका 25% MSME से होना चाहिए और उस 25% से करीबन 4% हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर से होना चाहिए। लेकिन 2016 में ये देखा गया, 2014-15 में जब सरकार आए, ये देखा गया कि ये बहुत कम है, उसका प्रतिशत बहुत कम था। तो इसको बढ़ाने के लिए जो पॉलिसी का मैंडेट, उसको अचीव करने के लिए तो सरकार ने ये नेशनल ST/SC हब स्कीम को लॉन्च किया 2016 में। और जैसा कि मैडम ने बताया, उस समय में 2016 में जो करीबन 99 करोड़ था, 100 करोड़ से भी कम था। आज की तारीख में ST/SC उद्योगों से हमारे सरकार और सरकारी संस्थाओं का जो परचेज है वो करीबन 3500 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। तो ये स्कीम तो काम कर रही है, लेकिन लक्ष्य अभी भी दूर है। तो हम लोग सभी मिल के काम कर रहे हैं और यहाँ पर बोधगया में और गया में इस क्षेत्र में MSMEs का जो योगदान है उसको बढ़ाने के लिए और यहाँ के लोगों को ज़्यादा रोजगार सक्षम करने के लिए NSIC की तरफ से हम लोग यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी सर्विस सेंटर का स्थापना बहुत जल्दी कर रहे हैं। अभी काम चालू है, जब बन जाएगा आप लोगों को ज़रूर निमंत्रण देंगे। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी वो हो जाएगा। और बोधगया में हम नेशनल ST/SC हब का भी एक कार्यालय स्थापन कर चुके हैं और यहाँ पर एक लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर भी हम लोगों ने स्थापना की है। आप सब जो है, जब स्मॉल बिजनेसेस है, जो एंटरप्राइज क्रिएशन जिसको बोलते हैं, कि हम लोग एंटरप्राइज क्रिएट कैसे करें, लघु उद्योग या जो स्मॉल बिजनेसेस को बोलते हैं उसको क्रिएट कैसे करें। सो हमारे जो युवा हैं उनको सक्षम बनाएं, उनको ट्रेनिंग देके सक्षम बनाएं, फिर उनको उद्योग के ऊपर कैसे कंपनी फॉर्मेशन होता है, कैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे DPR बनता है, इसके ऊपर जो है हैंड होल्डिंग करके हम उनको बैंक के साथ लिंक करते हैं। उसके बाद उनके साथ उनको बाजार के साथ भी लिंक करते हैं। तो ये बहुआयामी जो है कार्यक्रम है NSIC की तरफ से हम लोग कर रहे हैं और अभी गया और बोधगया में अभी उसका जो उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो ऑफिस स्थापन कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से यहाँ के युवाओं को और भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। खादी ग्रामोद्योग आयोग के बारे में आप सब जानते ही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है और आज के डेट में हमारे जो माननीय मंत्री महोदय और हमारे माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट की लीडरशिप में हमारा आयोग लघु उद्योगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। आज जो प्रोग्राम मिनिस्ट्री का, जो लघु मध्यम MSME मिनिस्ट्री के प्रोग्राम में हम लोग भी भागीदारी कर रहे हैं। हम लोग 400 के करीब हमारे खादी कामगार आपके साथ जुड़े हुए हैं और इसमें हमारे जो स्कीम्स हैं, आप लोगों को पता है कि खादी में हम लोग खादी जो कि वस्त्र का हमारा सबसे पुरानी विरासत है, उसको सपोर्ट करते हैं और विलेज इंडस्ट्रीज़, लघु उद्योगों को सपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारा लिंकेज बैंक्स के साथ होता है। PMEGP जो मंत्रालय की बहुत बड़ी स्कीम है, उसका भी जो इम्प्लीमेंटेशन है खादी ग्रामोद्योग करता है। कल के प्रोग्राम में हम लोग 400 से अधिक हमारे खादी कामगार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हम लोग टूल किट्स भी दे रहे हैं। हम लोग 150 लाभार्थियों को सिलाई मशीनों का प्रदर्शन दिया जाएगा, सिलाई मशीनें दी जाएंगी और खादी में हमारी विरासत है और विरासत के साथ उसको नवयुग खादी की ओर ले जाने के लिए हम लोग इस कोशिश में हैं कि उनको अच्छे डिज़ाइन सपोर्ट दिया जाए। और ये जानकर सबको खुशी होगी कि बिहार में 102 खादी संस्थाएं सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। इनका जो प्रोडक्शन रहा है 3,920 लाख 2022-23 में, 4,919 लाख
24-25 में, और 24-25 में 6,667 लाख हुआ है, और इनकी बिक्री 8,167 लाख 22-23 में, 11,256 लाख 23-24 में, और 11,531 लाख का सामान बिक्री हुई। ये मैंने इसलिए बताने की कोशिश की कि जिस तरह से हम लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे रेशा पे हो, जहाँ पे हम कटिंग को हमने उनका जो स्पिनर्स हैं उनकी वेजेस को डबल किया है, हमने हैंडलूम उनकी लूम्स के लिए सपोर्ट किया है, और कल मंत्री महोदय के हाथ से हम बहुत सारे PMEGP के जो हमारे उद्योगी हैं, लघु उद्योगी हैं, उसमें 200 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सिडी का वितरण किया जाएगा, जिसमें जो लोन उसका कंपोनेंट है 594 करोड़ है, और जिसमें 5,694 बेनिफिशियरीज़ को सपोर्ट दिया जाएगा। खादी को सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ और प्रांत के जितने पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम करती है, और हम लोग इस कोशिश में कि एक खादी ग्लोबल सेंटर का स्थापना की जाए। मैं अभी ही जाके अपने जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अपना डायरेक्टर के साथ और हमारे स्टेट डायरेक्टर डॉक्टर मेवाती के साथ देख के आई हूँ। हम लोग एक खादी ग्लोबल शोरूम की स्थापना करेंगे, जो कि खादी एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाएगा, जिससे हमारे जो कामगार हैं जो कि एकदम लघु उद्योग के स्तर पे काम करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट की भी कैपेसिटी मिले, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि खादी नेचुरली सस्टेनेबल है, प्रोसेस वाइज सस्टेनेबल है, हमारा एनर्जी कम यूज़ होता है, हमारा पानी कम यूज़ होता है, नेचुरल डाइज यूज़ करते हैं। तो कल हमारे 20 स्टॉल्स भी इधर हैं जिसमें आपको देखने का मौका मिलेगा। हम लोग कैसे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो हम लोग सूती में भी और रेशमी में हमने एक हमारा स्लाइवर प्लांट को एक्स्टेब्लिश कर रहे हैं, उसका रिफर्बिशमेंट चल रहा है हाजीपुर में। हमारी ट्रेनिंग के लिए हमारा जो पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुउद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र है, उसका रेनोवेशन हो रहा है। इसको 2025 में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया गया है। और हमारा जो हम टूल वितरण करते हैं, उसमें हम 10 लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों जिसे आप बोलिएगा, या एकदम छोटे उद्योगों को सपोर्ट करते हैं। हम मधुमक्खी ये हनी बॉक्सेस का सपोर्ट करते हैं, जो आपको कल दिखाई देगा। हमारा जो कुम्हार सशक्तिकरण के अंदर हम लोग ऑटोमेटिक जो उनका पॉटर व्हील का सपोर्ट करते हैं। टूल किट अगरबत्ती का, तालगुड़ बनाने का, इलेक्ट्रीशियन टूल किट, मोबाइल रिपेयर टूल किट, प्लम्बर टूल किट, टर्नवुड टूल किट, चर्मकारों के बीच पादुका निर्माण मशीन और मसाला प्रसंस्करण मशीन। पिछले साल में अबाउट 3,200 टूल किट का माननीय मंत्री जी ने प्रत्यक्ष और आभासी माध्यम से माननीय मंत्री जी ने लाभार्थियों को वितरण किया। हमारे हम आपको केवल ये हम एक बहुत बड़ी मंत्रालय के साथ में हैं। 2-3 चीज़ें जो लोगों को लगता है कि लघु उद्योग का क्या योगदान है, वो मैं उस पर ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हमारे लघु उद्योग, जिसके लिए हमारे सब जॉइंट सेक्रेटरी साहब और मर्सी पाओ एंड आचार्य साहब ने बताया, और खादी ग्रामोद्योग भी काम कर रहा है, ये पूरे देश के GST में 1,05,000 करोड़ का सपोर्ट देते हैं। तो आप ये समझिए कि जो भी देश का, जो भी केंद्र सरकार का सपोर्ट है, और उसके साथ जब प्रांत सरकार जुड़ती हैं और आप लोग सब जुड़ेंगे और जितना लोगों को बताएंगे कि कितनी अच्छी सारी स्कीम्स हैं जिसमें सब लोग जुड़े, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि हम लोग सब साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। और अपेक्षा है कि मंत्री जी के निर्देशन में, प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, आज से जो हम विश्वकर्मा का कल सेलिब्रेशन है और उसके बाद स्वदेशी का सेलिब्रेशन चलेगा, और हमारा खादी महोत्सव 22 दिवाली तक चलेगा। जब न्यू GST के अंदर ये एक्सपेक्टेड है कि सभी तरह के उद्यमियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो आप सबका सहयोग चाहिए कि हमारी जो कोशिश है उसको साकार करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सूचना प्रसारण कीजिए। धन्यवाद।